नगेंद्र चंद्रवंशी जी नोखा के उम्मीदवार नगेंद्र चंद्रवंशी जी कलुआ के हटेबा जाइए आयो ना मादर कलुआ के नामांकन समारोह में आया, एक से सिर्फ आश्वस्त कर आ जा रहा। फिर यदि जरूरत पड़ेगा तो भाजपा का एक कार्यकर्ता आपको जिताने के लिए घर घर घुसेगा। आपको जिताने के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का पूरा फौज लगेगा। इसमें कहीं हिम्मत नहीं है। हम लोग तो ये समझ रहे हैं कि हमारे बड़े भाई सिलेंडर छाप के चुनाव चिन्ह पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन हम भाजपा के एक कार्यकर्ता आपको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। इतना जरूर मैं चाह रहा हूं कि समय 5 बजे तक का भी है। और दूसरा कि आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जरूरत है एक सीट की हम हारते हैं तो 400 का सपना पूरा नहीं होगा, 40 का सपना पूरा नहीं होगा। और यहाँ हर हालत में जीतना है सबको। कोई दूसरा सीट में बाहर जाए वो मान सकता हूँ, लेकिन हम लोगों ने भी चैलेंज कबूल किया है। काराकाट में इसलिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं कि हम लोग लेट आए। उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरी तरह बिहार में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार इनके नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोग काम नहीं कर रहे और बड़े भाई के नेतृत्व में पूरी तरह भाजपा की पूरी टीम हम आए और आगे भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगेगा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो रहेंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है। इसलिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों कि आज जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं और खास करके बिहार के लोग हैं, भ्रम फैला रहे हैं और झूठी झूठी बातों का सहारा ले रहे हैं। चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हम छोटी सी बात
करते हैं। आज हमारे युवा लोग यहाँ पर हैं। आज युवा कोई लड़का होगा कि कोई नौकरी की बात करता है, नियोजन की बात करता है, तो उसको बड़ी प्यारी लगती होगी वो बात। लेकिन हम कहना चाहते हैं इसमें जरा गौर से सोचो मेरे भाइयों, सब पढ़े लिखे लोग हो। आज हमारे लोग 80% लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सब सोच सकते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम टीचर का लाखों की नियुक्तियां किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संविधान हमारा है वो संविधान में किसी राज्य का मुख्यमंत्री सर्वसर्वा होता है, कैबिनेट सर्वसर्वा होता है। कैबिनेट जो डिसीजन लेता है, मुख्यमंत्री जो डिसीजन लेता है वही काम होता है। तब फिर एक मंत्री कैसे कहता है कि हम 17 महीना में लाखों लोगों को नौकरी दे दिया? ये भ्रम में डाल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, वो 5 विभाग के मालिक रहे हैं। 5 विभाग मालदार विभाग था। वो बतावे कि अपने विभाग में कितने नौकरियां दी उन्होंने, एक नौकरी नहीं थी। तो जब अपना विभाग में नौकरी नहीं दिए तो कौन विभाग में देने की बात किया? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में उनके जो मंत्री थे एक दिन ऑफिस में नहीं गए। सब दिन रामायण और महाभारत के खिलाफ बात करने में समय उनका बीत गया। तो जब कोई भी मसौदा पर उनका दस्तखत ही नहीं है तो नौकरी कैसे देंगे? ये सोचने की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई को बहनों कि एक भ्रम फैला करके नौकरी के नाम पर हमारे युवाओं को वो भड़काना चाहते हैं। इसलिए मैं तर्क देकर के मैं कहना चाहता हूँ कि नौकरी देने का काम नीतीश कुमार ने किया। नौकरी देने का काम रखवाहा के हमारे जो एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार थे उस समय प्रस्ताव बना। 1970 बन गया तो अब भारत से कोई कश्मीर जाता है तो ये नहीं वहाँ ने कहता है कि कहाँ से भारत से आए हो। पहले कोई भारत से ज्यादा था कश्मीर, तो पूछता है कहाँ से भारत से आए हो। अब ये नहीं कहता। अब भारत भी देश का एक अभिन्न बन गया और खूब तेजी से विकास कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे गरीब उनके लिए जो नरेंद्र मोदी ने किया वो कभी कोई भुला नहीं सकता है। 3.5 करोड़ गरीब लोगों को पक्का करा, सबको इलाज करने के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख, बड़े गरीब को 5 किलो 5 लाख, हर गरीब को 9,000, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा, हर गरीब के घर में बिजली। गरीबों के मसीहा देश को भी मजबूत करते हैं और गरीबी से निकालते हैं। तो ये जो बीच बीच में अफवाह उठता है कि बहुत टक्कर मारो, लड़ाई काटने के बाद कहीं कहीं भैया कोई लड़ाई नहीं है, ये किसी आप कॉन्फ्रेंस में नहीं रही है, कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग इस बार 40 से 40 नहीं थे, पिछली बार एक सीट छूट गया, 40 के 40 की जगह इस बार 40 के 40 की जगह। जो पेपर वाला सब है वो कहता है कि नहीं मोदी में नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि जनता का कम नहीं बोला है। आप किसी से जाकर पूछिए जगह वोट लगा हो तो कहेगा कि हम मोदी को वोट दें। किसी को पूछ लीजिए, ये चैलेंज है। एक चीज और, यहाँ शाहबाद में माले का कहीं पर अकाउंट नहीं खुलेगा, तो यहाँ ये अकाउंट नहीं खुलेगा माले का। माले को जनता देख चुकी है, माले को हम भी देख चुके हैं। जब हम कमिश्नर पटना थे, जब हम बिहार के प्रेसिडेंट थे, नक्सल लोगों को आपको याद होगा माले क्या है, लोगों याद होगा। लाखों एकड़ प्रॉपर्टी कोई बिजनेस कोई कर रहा है तो उससे लेनी, किसी पर पकड़वा और गाड़ी पकड़ा, किसी कलाकार देना, अधिकार अधिकार। आप उसको लालू यादव जी सीज करके चाहते हैं, उसे पैदा करना ताकि फिर से मार लड़ाई हो, ताकि फिर से अधिकार हो। माले नहीं है,
एक परिवार को, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाता है। सड़क से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी हमारा देश कैसे विकास की राह पर आगे बढ़े, ये चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री ने। आज हम लोग को गर्व होगा कि देश की दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने तमाम विवादित मसलों का हल किया। धारा 370 की बात है, या जिस तरीके से हमारे रामलला 500 साल से ऐसे ही पेड़ के नीचे विराजमान थे, धूप गर्मी धूल मिट्टी में पेड़ के नीचे बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान राम की प्रतिष्ठा करने का काम, आदि आबादी को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर ये तमाम वो विकास के कार्य हैं जो भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए गए। और वही दूसरी तरफ विपक्ष के भी कई लोग आएंगे और आकर आप लोगों से बड़ी बड़ी बातें करें। और याद रखिएगा, विपक्ष के जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार करने को तैयार। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लूटने का काम करते थे। वही राजद, वही कांग्रेस, वही के गठबंधन के लोग। और आज तो इन्होंने विधिवत तरीके से हम लोग की संपत्ति लूटने के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर भी अब टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस और राजद के लोग रखते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि आपकी संपत्ति, गरीब किसान की छोटी जमीन या गरीब मजदूर की संपत्ति या माताओं बहनों का जितना जेवर जायदाद है उसका 55% हिस्सा विरासत टैक्स के नाम पर कांग्रेस, राजद और इनके गठबंधन के लोग अपने खाते में जमा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने झूठ को छुपाने के लिए, जो अपने इस सोच को, अपनी संपत्ति लूटने की सोच को छुपाने के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। आज जो लोग जगह जगह जाकर बोलते हैं कि संविधान को खतरा है, जाकर बोलेंगे आरक्षण को खतरा है, तो कभी बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा है। ये लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की। आज ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। साथियों, आज आप लोग के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई पता है, खतरा है ऐसे लोगों से जो आपका हक, आपका अधिकार लूटना चाहते हैं। कई और लोग भी आजकल मैदान में आए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का दिल जीतेंगे। पर साथियों, ये याद रखिएगा, सरकार प्रधानमंत्री जी की बनने जा रही है। ये भी हम लोग को याद रखना है कि हम लोगों का प्रत्याशी, हम लोग का सांसद प्रधानमंत्री जी के हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनको मजबूत करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, न कि उनको कमजोर करने वाला व्यक्ति। इसीलिए साथियों, हम बस आगे आप लोगों से करेंगे कि जब आप लोग 1 तारीख को मतदान केंद्र जाइएगा और जब वहां पर आप लोग सिलेंडर छाप के सामने बटन दबाइएगा तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी को ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइएगा। और जब बिहार में गठबंधन की सरकार, जहाँ केंद्र में सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से इस सरकार का नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आप लोगों का ये बटन, आप लोगों का ये साथ